इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। आपको अफगानिस्तान में बामियान में भगवान बुद्ध की उस बौद्ध मूर्ति के बारे में पता है जिसे तालिबान ने विस्फोट करके उड़ा दिया था। जी हाँ, अगर आप उसके बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो ज़रूर उसके बारे में आपको पता चलेगा। इस तरह की मूर्ति के बारे में बहुत बड़ी एक विशाल पहाड़ पर उकेरी गई मूर्ति थी जिसे उन्होंने बम विस्फोट करके उड़ा दिया था। और ये केवल दूसरे धर्मों के प्रति उनकी असहिष्णुता को ही दर्शाता है, उनके इंटॉलरेंस को ही दर्शाता है कि दूसरे धर्म का कोई प्रतीक आखिर कैसे ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां उनके धर्म के मानने वाले बहुतायत में है या उनका कंट्रोल है। लेकिन भगवान बुद्ध आखिर संबंध कहां से रखते थे? भगवान बुद्ध संबंध रखते थे भारत से। भारत से भगवान बुद्ध का संबंध था, नेपाल से भगवान बुद्ध का संबंध था। ये संबंध भारत का और दूसरे देशों का ये आज की बात नहीं है, ये पिछली कई शताब्दियों से ऐसा चला आ रहा है। उसके सबूत भी मिलते रहते हैं। एक दो मूर्ति को तोड़कर आप संबंधों को खारिज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रतीक जमीन में गड़े दबे हैं, वहां से भी निकल कर आकर अपनी गवाही देते हैं। अब ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है और ये हुआ है मिस्र में ये चीज हुई है जहां पर पोलिश और अमरीकी एक दल ने, जी हाँ, पोलिश अमरीकी एक दल ने मिस्र के बेरोनिस बंदरगाह के पास जो खुदाई की वहां पर उनको भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति में भगवान बुद्ध एक लबादा पहने हुए नजर आ रहे हैं। खड़े हुए पोजीशन में ये मूर्ति है और एक हाथ से उन्होंने वो लबादा या कपड़ा पहना हुआ है और उनके पीछे एक चक्र बना हुआ है भगवान बुद्ध के ऊपर। और वो बेरोनिस बंदरगाह कहा जाता है कि टोलेमिक वंश की तरफ से निर्मित एक बंदरगाह था जहां पर दुनिया भर से जो जगह जानी पहचानी थी वहां से जहाज आते थे, व्यापार होता था और बहुत सारे भारत से काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, इन तमाम मसालों के, हल्दी, मिर्च, इन तमाम मसालों के व्यापारी वहां पहुंचा करते थे। ये मसाले लेकर वो वहां पहुंचते थे और व्यापार करते थे। ऐसे व्यापारी वहां रुका भी करते थे और लिहाजा वहां पर एक बकायदा बौद्ध मंदिर जैसी जगह भी बनाई गई थी जिसको हम स्तूप भी कह सकते हैं, एक ऐसा जहां पर ये मूर्ति स्थापना की गई होगी इस मूर्ति की। और पोलिश अमरीकी दल ने ये भी कहा है कि ऐसा पता चलता है कि ये जो मूर्ति है ये भारत में नहीं बनी, ये पूर्वी एशियाई देशों में नहीं बनी, इसको बनाया भी गया मिस्र में ही बनाया गया। वहाँ के कलाकारों ने ही इसे बनाया और वहीं पर स्थापित किया। तो कितना फैला हुआ था बौद्ध धर्म, भारतीय परंपराएं, भारतीय सभ्यता के अंश कितनी दूर दूर तक फैले हुए थे। केवल यही नहीं, अगर पूर्वी एशिया में आप जाएं तो जापान, और यहाँ तक कि जापान से आगे अगर दक्षिण अमेरिकी हिस्सों में जाएं वहाँ पर भी भारतीय सभ्यता के अंश मिलते हैं। तो ये भारतीय सभ्यता का एक व्यापक पैमाना ही है जो खुद को हर कहीं उन जगहों पर भी जहाँ पर आज भारतीय सभ्यता को उस तरह से नहीं माना जाता क्योंकि धार्मिक नियम कानून वहाँ पर बदल चुके हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पर भी भारतीय सभ्यता पहुँची हुई दिखाई पड़ती है। मिस्र में मिली हुई इस गौतम बुद्ध की मूर्ति को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? इसके पीछे आपका कमेंट हमें जानना है, जरूर बताइएगा कमेंट लिखकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।